हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने वर्कबुक के 1 to 6 सम हमने सॉल्व कर लिए थे। ओके, 6 में हमने कुछ फिगर्स ड्रॉ की थी। 6 का सेकंड पार्ट था ये वाला। ओके, बटरफ्लाई वहाँ पर गिवन है, तो सेम उसके जैसा ही कॉपी हमें किस में करना है, जो बड़ा ग्रेड गिवन है उसमें करना है। सेम टू सेम 7 में भी है। ओके, ये वाला एक है वो मैं एक करा देता हूँ, बाकी के जो भी है वो आपको करने हैं होमवर्क में। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको करना है, उसमें सेम टू सेम उसके जैसे ही कॉपी लगानी है। ओके, ओके, घर पे आप अच्छे से ट्राई करोगे तो वो हो जाएगा। जैसा यहाँ पर स्मॉल ग्रेड में गिवन है सेम टू सेम वैसा ही आपको बड़े ग्रेड में करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 7 वाला, सेम उसमें भी क्या करना है, कुछ ऐसे ग्रेड में गिवन है। ओके, 1 सेमी वाले ग्रेड में गिवन है, उसको आपको हाफ सेमी वाले ग्रेड में करना है उसके नीचे। एंड सेम टू सेम आपको करना है सेकेंड नंबर, जो पेज नंबर 133 है, 130 पे, उसमें भी आपको सेम उसके जैसा ही फिगर ड्रॉ करना है। ओके, तो वो आपको होमवर्क में कर लेना है। ओके, कुछ भी नहीं है, सिंपली जैसा भी गिवन है वैसे ही आपको होमवर्क उसका कॉपी वहाँ पर लगाना है। ओके, तो अब आ जाते हैं पेज नंबर 114। ओके, 114 पर उसमें एक मैप गिवन है इंडिया का। ओके, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें पूछे गए, तो हम क्या करेंगे, उसके आंसर बताएंगे। अब पेज नंबर, वर्कबुक का पेज नंबर है 114 एंड क्वेश्चन नंबर 8 उसका फर्स्ट है, व्हाट द नेम ऑफ 4 states सिचुएट इन द नॉर्थ। ओके, कौन से ऐसे हमें 4 स्टेट के नाम बताने जो कौन सी साइड पर आए हुए हैं, नॉर्थ साइड पर। ओके, तो नॉर्थ आप मैप में देख सकते हो, सबसे ऊपर है वो नॉर्थ है, तो वहाँ पर आपको कौन सा स्टेट दिख रहा है, तो फर्स्ट आपको दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर। फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, पंजाब। ओके, 4 स्टेट के नाम लिखने थे, हमने लिख लिया। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। ओके, वो सभी नॉर्थ साइड पर आए हैं। उत्तराखंड भी आप लिख सकते हो, दिल्ली भी लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 4 स्टेट सिचुएटेड इन द साउथ। साउथ में कौन से स्टेट आए हुए हैं, तो नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट साइड क्या है, साउथ है, तो वहाँ पर कौन से स्टेट आएंगे, तो सबसे लास्ट में आप देखोगे तो केरला दिख रहा है, केरला। फिर है तमिलनाडु, फिर है कर्नाटक, एंड गोवा भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप आंध्र प्रदेश यानी कि एपी भी लिख सकते हो। ओके, कोई भी आप आंसर लिख सकते हो, गोवा या एपी यानी आंध्र प्रदेश।
राइट द नेम ऑफ 4 स्टेट सिचुएटेड इन द ईस्ट। तो ईस्ट साइड कौन सी है? जो मैप में आप देखोगे तो आपके राइट साइड है वो क्या है? ईस्ट है। तो ईस्ट में जितने भी स्टेट आ रहे हैं वो सभी के नेम हमें लिखने हैं। तो एक तो हम लिख सकते हैं असम, फिर है मेघालय। ओके, वो सब छोटा छोटा स्टेट है। मेघालय, फिर मणिपुर, मिजोरम। ओके, ये सब क्या है? ईस्ट साइड पर आए हुए स्टेट है। ओके, कई सारे वहां पर है, आपको कोई भी 4 लिखने हैं। फोर्थ, इज देयर एनी स्टेट टुवर्ड द वेस्ट ऑफ गुजरात? ओके, ऐसा कोई स्टेट है जो गुजरात के वेस्ट में हो? वेस्ट में यानी कि आपकी लेफ्ट साइड पर अगर देखोगे तो गुजरात सबसे वेस्ट साइड पर है। ओके, उससे आगे कोई भी स्टेट हमें इंडिया का नहीं दिख रहा है। ओके, तो हम लिखेंगे नो, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है। फिफ्थ, विच स्टेट विल यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम राजस्थान टू असम? ओके, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, राजस्थान में आप रह रहे हो एंड राजस्थान से आपको जाना है असम में, तो कौन कौन से स्टेट में से होके जाना होगा? तो फर्स्ट आपको मैप में क्या फाइंड करना है? राजस्थान। राजस्थान कहाँ पर है? तो गुजरात के एग्जैक्टली ऊपर है राजस्थान। जाना कहाँ पर है? असम में जाना है। तो राजस्थान से लेके असम तक आपको एक रोड मैप बनाना होगा। ओके, मैप में ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ देख लेना कि राजस्थान के बाद हमें कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा। तो आएगा उत्तर प्रदेश। ओके, यानी कि यूपी जो कहता है ना, यूपी वाले। तो राजस्थान के बाद हमें आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट आएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आगे क्या आएगा? बिहार। ओके, बिहार। फिर उससे आगे वेस्ट बंगाल आएगा। एंड उसके बाद आ जाएगा असम। ओके, वेस्ट बंगाल अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इस तरह से कुछ है। ओके, यहाँ से यहाँ तक वो इस तरह से वो उसकी बॉर्डर है, वो यहाँ तक जाएंगी, यानी कि वेस्ट बंगाल भी आएगा। वेस्ट बंगाल यहाँ पर लिखा हुआ है, पर उसकी बॉर्डर है वो सिक्किम को टच कर रही है। ओके, तो वेस्ट बंगाल को भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा असम। 6th वाला है, विच स्टेट विल यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल? अब आप गुजरात में ही रहते हो, गुजरात से आपको जाना है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल अभी मैंने बताया कि इस तरह से कुछ लिखे है। ओके, तो वहाँ तक हमें जाना है। तो कौन कौन से स्टेट बीच में आएंगे? तो फर्स्ट गुजरात के एग्जैक्टली पास कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़। फिर आएगा झारखंड। एंड बाद में आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ओके, तो इतने स्टेट को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। गुजरात से निकलेंगे तो फर्स्ट आएगा एमपी यानी कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर आएगा झारखंड। झारखंड के बाद आएगा वेस्ट बंगाल। फिर 7th वाला है सम क्वेश्चन, विच स्टेट विल यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू कर्नाटक? ओके, अगर आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो एंड आपको जाना है कर्नाटक, यानी कि एक रह रहा है नॉर्थ में एंड वहाँ से आपको जाना है साउथ में।
तो वहाँ से वहाँ तक जाना है तो कितने स्टेट को हमें क्रॉस करना पड़ेंगे। तो कई सारे वे से हो सकता है, उसमें से एक वे ये भी है कि हिमाचल प्रदेश उसके एग्जैक्टली इस तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड के एग्जैक्टली नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा, मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा, महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र के बाद आप कर्नाटक में पहुंच जाओगे। ओके, तो इतने स्टेट को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। उसके बाद आएगा कर्नाटक। एंड 8 वाला है इसी में, यहाँ पर लिख देता हूँ। Which state will you have crossed from अरुणाचल प्रदेश टू महाराष्ट्र। ओके, अब कहाँ पर जाना हमें, अरुणाचल प्रदेश से जाना है महाराष्ट्र तक। तो अरुणाचल प्रदेश अगर आप देखोगे तो मैप में इंडिया के सबसे ईस्ट साइड पर है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से हमें जाना है महाराष्ट्र। तो फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश के बाद आएगा असम, उसके एग्जैक्टली नीचे है। ओके, असम। असम के बॉर्डर पे कौन है, उसके टच में। तो अभी मैंने यहाँ पर जो मैप दोहरा हुआ था, ओके, ड्रॉ किया था, वो कौन सा था, वेस्ट बंगाल का। तो नेक्स्ट आएगा वेस्ट बंगाल। फिर आएगा बिहार। उसके बाद झारखंड। फिर आएगा छत्तीसगढ़। एंड उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। ओके, तो इतने स्टेट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। फर्स्ट असम से जाके वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बिहार। अगर बिहार नहीं जाना है तो डायरेक्ट आप जा सकते हो झारखंड भी। ओके, पर वहाँ से वो बॉर्डर है बिहार वाली, वो काफ़ी नज़दीक है। ओके, तो वहाँ से डायरेक्टली इस तरह से रूट लेंगे तो बिहार से झारखंड एंड फिर छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, उस तरह से आप महाराष्ट्र जा सकते हो। फिर 9th वाला है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। ओके, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा एरिया रखता है। तो ऐसा एक ही स्टेट है, राजस्थान। सबसे बड़ा स्टेट अगर पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो वो आएगा राजस्थान। ओके, अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए, सबसे छोटा यहाँ पर गिवन नहीं, अगर सबसे छोटा स्टेट पूछा जाए भारत का तो वो आएगा गोवा। अब हाउ मैनी टाइम्स इन द एरिया ऑफ राजस्थान टू द एरिया ऑफ पंजाब। ओके, पंजाब का जो भी एरिया है वो राजस्थान का जितना भी एरिया है वो पंजाब से कितना गुना ज़्यादा है वो हमें बताना। तो यही वाला जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली हमने किस में किया था, बुक में 7 टाइम। ओके, राजस्थान का जितना भी एरिया है वो पंजाब के एरिया से 7 टाइम ज़्यादा है। यानी कि अगर पंजाब का एरिया 1 है, 1 किमी स्क्वायर, तो पंजाब राजस्थान का एरिया कितना होगा, 7 किमी स्क्वायर।
ओके, उससे 7 गुना ज़्यादा। ओके, फॉर एग्जांपल इसका है 100 तो इसका होगा 700, उस तरह से 7 गुना वो बड़ा राजस्थान है वो। अब नेक्स्ट है 11 वाला सम में क्या कहा है कि विच स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ 8 टाइम द एरिया ऑफ सिक्किम। कौन सा ऐसा स्टेट है जो सिक्किम से 8 गुना बड़ा है। ओके, तो सेम यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इन बुक में भी यही था। तो उसमें हमने लिखा था हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश है वो सिक्किम से 8 गुना बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर 8 वाला सम भी हमारा हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट सम है द टॉप व्यू ऑफ द स्कूल is shown in the map 1 and the top view of the classroom are shown in the map 2. Answer the question from this given map. ओके, ये जो मैप 1 है उसमें टॉप व्यू गिवन है किसका, स्कूल का, पूरी स्कूल है उसका टॉप व्यू गिवन है। मैंने अपने आप से ट्राई किया है कि किस अच्छा लगे। एंड ये क्लासरूम है उसका टॉप व्यू है। ओके, बुक अगर वर्कबुक में देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में पूछे गए तो हम क्या करेंगे, उसके आंसर बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दोस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड इन मैप 2। मतलब ब्लैक बोर्ड देखना है किसमें, मैप 2 में, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या है। तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पर इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको क्या मिल रहा है, डिस्प्ले बोर्ड। ओके, एग्जैक्टली उसके अपोजिट ही है। तो फर्स्ट में आंसर बनेगा डी, डिस्प्ले बोर्ड। ओके, फर्स्ट यहाँ पर है अलमीरा भी है वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है पर ऑपोजिट है। पर एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर देखने जाए तो उसके बिल्कुल सामने क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। हमें एग्जैक्टली ऑपोजिट पूछा है। ओके, तो राइट आंसर होगा डिस्प्ले बोर्ड। सिर्फ ऑपोजिट होता है तो दोनों आंसर सही होते कि अलमीरा भी है एंड ये भी है, पर यहाँ पर एग्जैक्टली ऑपोजिट यानी कि डिस्प्ले बोर्ड राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दोज द एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डोर इन मैप 2। डोर के एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको क्या दिख रहा है। ओके, तो वो विंडो मिल रही है हमें यहाँ पर, उसके बिल्कुल सामने कौन सा है, तो विंडो हमें दिख रही है। ओके, तो विंडो कहाँ पर है, वो भी डी में। ओके, डिस्प्ले बोर्ड फर्स्ट ऑप्शन था तो वो तो इस तरफ है, नोटिस बोर्ड यहाँ है यानी वो भी ऑपोजिट नहीं है। अलमीरा यहाँ पर है तो वो भी ऑपोजिट नहीं है, क्या आएगा, विंडो। थर्ड वन, मार्क इन द थिंग्स इन मैप 1। ओके, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई हुई है, आपको क्या करने है, वहाँ पर मार्क करने हैं। फर्स्ट है ब्लैक बोर्ड इन क्लास 3A। 3A में आपको क्या बताना है, इसमें ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड कहाँ पर आएगा, तो डोर है उसके बिल्कुल पास वाली जो दीवार है, तो डोर यहाँ पर है तो ब्लैक बोर्ड आएगा यहाँ पर। ओके, तो आपको वहाँ पर ब्लैक बोर्ड बता देना है। ओके, क्लास 3A यहाँ पर है तो ब्लैक बोर्ड आएगा यहाँ पर। फिर कौन सा है, 7 क्लास है तो 7 क्लास आपको ढूंढना है। यहाँ पर 7 यहाँ पर, डोर यहाँ पर है तो डोर के एग्जैक्टली पास कौन सा है, यहाँ पर, तो वहाँ पर आएगा ब्लैक बोर्ड। फिर 8 है तो 8 यहाँ पर है यानी कि उसके डोर के पास, तो डोर यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा ब्लैक बोर्ड। ओके, यहाँ पर नहीं आएगा। फिर है बी, अलमीरा इन क्लास 3B। तो अलमीरा कहाँ पर है, यहाँ पर विंडो के पास, तो विंडो यहाँ पर है तो अलमीरा आएगी यहाँ पर। क्लास 4 में हमें बताना है तो क्लास 4 यहाँ पर है, विंडो यहाँ पर है तो कॉर्नर में यहाँ पर आएगी अलमीरा। आपको बुक में करना है। ओके, पेंसिल से।
फिर सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास में विंडो यहाँ पर है तो अलमीरा आएगी यहाँ पर। फिर 10 वाला क्लास, तो 10 वाला क्लास यहाँ पर है, विंडो यहाँ पर है तो अलमीरा आएगी यहाँ पर। फिर सी में नोटिस बोर्ड इन द क्लास 3B, तो नोटिस बोर्ड डोर के इस साइड है। ओके, डोर ओपन होता है जहाँ पर डोर है उसी साइड पर नोटिस बोर्ड है। ओके, तो डोर यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड है यहाँ पर आएगा नोटिस बोर्ड। ओके, ये ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आएगा। तो ब्लैक बोर्ड आएगा यहाँ पे, नोटिस बोर्ड आएगा इस साइड पर। ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो नोटिस बोर्ड 3B में हमें देखना है, तो 3B, तो डोर इस तरफ ओपन हो रहा है अंदर की साइड। ओके, तो डोर वाली जो भी साइड है ओके वहाँ पर आएगा, तो नोटिस बोर्ड आएगा यहाँ पे, यहाँ पर नोटिस बोर्ड आएगा। ओके, यहाँ पर वो नहीं आएगा। वैसे फिर 5th क्लास में तो डोर यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर आएगा। फिर 6B, तो 6B यहाँ पर है तो वहाँ पर आएगा। यहाँ पे ओके, यहाँ पर आएगा नोटिस बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड इन क्लास 1, तो ब्लैक बोर्ड की एग्जैक्टली सामने क्लास 1, तो यहाँ पर है। तो डिस्प्ले बोर्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। फिर क्लास 6A, तो 6A में कहाँ पर आएगा डिस्प्ले बोर्ड, यहाँ पे। एंड 9 में भी यहाँ पे। ओके, तो वो सभी आपको करने हैं मैप में। 4th वाला है अब, राइट यस और नो फ्रॉम मैप 1। ओके, यस और नो आपको राइट करना है मैप 1 में देख के, अगर हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो नो। फर्स्ट है, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3A सी द प्ले ग्राउंड। ओके, अगर जो बच्चे हैं वो क्लास 3A में बैठे हुए हैं तो उनको प्ले ग्राउंड दिखेगा। ओके, 3A कहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड प्ले ग्राउंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर बैठा है तो यहाँ से आपको प्ले ग्राउंड नहीं दिखेगा। ओके, क्योंकि बीच में इतने सारे क्लास है, तो फर्स्ट में लिखेंगे नो। ओके, नहीं दिख रहा है वहाँ से प्ले ग्राउंड। फिर ए पार्ट कंप्लीट हो गया, बी पार्ट है, कैन चाइल्ड सिटिंग इन 6A सी द मेन गेट। अब बच्चे यहाँ पर बैठे हैं 6A के क्लास में, तो वहाँ से बैठे बैठे आपको मेन गेट देखेगा। मेन गेट यहाँ पर है। ओके, तो 6A यहाँ पर है, बीच में इतने सारे क्लास है तो वहाँ से आपको मेन गेट नहीं दिखेगा, तो वहाँ पर भी आएगा नो। फिर सी पार्ट है, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन क्लास 8 सी द हॉल। ओके, अगर क्लास 8 में आप बैठे हो तो वहाँ से बैठे बैठे आपको हॉल दिखेगा, तो हॉल है यहाँ पे एंड क्लास 8 है यहाँ पर, तो यहाँ से हॉल नहीं दिखेगा। ओके, क्योंकि बीच में इतने सारे क्लास आ रहे हैं, तो नो। फिर डी पार्ट है, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन क्लास 5 सी द असेंबली ग्राउंड। ओके, अगर बच्चे कहाँ पर बैठे, क्लास 5 में, तो 5 वाला क्लास कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर वहाँ पर बैठे तो वहाँ से
आपको असेंबली ग्राउंड दिखेगा, तो कि यस क्लास 5 यहाँ पर है, असेंबली ग्राउंड भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर विंडो में से आप देख सकते हो असेंबली ग्राउंड को। ओके, तो कि यस जो क्लास 5 में बैठे उन सभी बच्चे को असेंबली ग्राउंड वहाँ से दिखेगा। ओके, जो भी विंडो के पास बैठा होगा वो बैठे बैठे देखते होंगे कौन आता है कौन जाता है वो सब। ओके, आप स्कूल में थे तब यही करते थे। फिर ई वाला पार्ट है, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन क्लास 3B सी द ग्राउंड। ये 3B में बैठे हैं तो वहाँ से उनको ग्राउंड दिखेगा, सॉरी गार्डन दिखेगा। गार्डन यहाँ पर है। ओके, पूरा के पूरा गार्डन ही है। तो यहाँ से बैठे बैठे आप गार्डन को देख सकते हो। ओके, यहाँ पर कोई भी बच्चा बैठा होगा तो वहाँ से इस तरफ देख सकता है डोर में से। अगर डोर ओपन होगा तो वहाँ से वो डायरेक्टली देख सकता है ग्राउंड को। ओके, तो वहाँ पर भी आएगा यस। ओके, तो यहाँ पर यह साउंड कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ। ओके, उसमें भी एक मैप गिवन है। ओके, नेक्स्ट हमें पेज नंबर 117 पर टेस्ट योर सेल्फ, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर आपको एक मैप गिवन है, उसमें उसकी जो डायरेक्शन वो भी गिवन है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ओके, तो फर्स्ट हॉस्पिटल इज एट द ब्लैंक साइड ऑफ द पोस्ट ऑफिस। हॉस्पिटल है वो पोस्ट ऑफिस के कौन से साइड पर है? तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है एंड हॉस्पिटल यहाँ पर है। तो हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस हॉस्पिटल की कौन से साइड पर है? सॉरी, हॉस्पिटल है वो पोस्ट ऑफिस के कौन से साइड पर है? ईस्ट साइड पर। ओके, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है एंड हॉस्पिटल कौन सी साइड पर है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। ईस्ट साइड पर हमें क्या दिख रहा है? पोस्ट ऑफिस के ईस्ट साइड पर है हॉस्पिटल। फिर बस स्टेशन इज एट द ब्लैंक साइड ऑफ द होम। होम के कौन सी साइड पर बस स्टेशन आया हुआ है? तो ऊपर की साइड है, यानी कि नॉर्थ। तो नॉर्थ साइड पर अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा बस स्टैंड। थर्ड है होम इज एट द साउथ साइड ऑफ ब्लैंक। कौन सी साइड साउथ साइड पर होम आया हुआ है? ओके, किसकी साउथ साइड पर होम आया हुआ है? तो सबसे ऊपर कौन है? बस स्टैंड, पर उसकी साउथ साइड पर आपको होम दिख रहा है। और दूसरा कोई भी इसके ऐसा नहीं है कि जिसकी साउथ साइड पर आपको होम मिले। ओके, तो बस स्टेशन से अगर आप साउथ साइड पर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? होम। तो बस स्टेशन की साउथ साइड पर क्या है? होम है। तो उसमें आंसर क्या बनेगा? बस स्टैंड, बस स्टेशन। फोर्थ है द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल। पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो पोस्ट ऑफिस टू होम कितना है? 4 एंड होम टू पोस्ट ऑफिस वो है 2। 4 + 2 6 किमी होगा। ओके, तो 6 कहाँ पर है? सी में है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। एंड लास्ट द डिस्टेंस बिटवीन बस स्टेशन एंड टेम्पल। बस स्टेशन एंड टेम्पल के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो बस स्टेशन टू होम 1 किमी एंड होम टू टेम्पल 3 किमी। 3 + 1 4 किमी। तो 4 कहाँ पर है? बी में है। तो 4 आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, अगर चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।